हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैं करती हूँ खाने की तैयारी। और खाने में बनाऊंगी आज मैं मटर मशरूम। तो मटर मशरूम बनाने के लिए ये मशरूम लेके आए हैं बाज़ार से, और फिर मैंने हंडे चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला है। और फिर इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा साबुत धनिया, और धनिया डालने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी साबुत धनिया। और फिर अच्छे से तड़कने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये प्याज और हरी मिर्ची, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर मैं ये 2 टमाटर है, टमाटरों को भी अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे पीस में। और फिर मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी बनाने के बाद में फिर मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी। अकेले मशरूम की सब्ज़ी बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं इसके साथ में मटर डाल के और फिर बनाऊंगी। तो मशरूम को पहले ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद में फिर मैं इस मशरूम को बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। जो भी पार्ट इसका जो ब्लैक सा आता है तो उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ कट करके। और फिर प्याज टमाटर हरी मिर्ची अच्छे से भुन गई है, और फिर मैं निकाल लेती हूँ एक छोटी कटोरी में। और फिर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और फिर इसकी बनाएंगे ग्रेवी। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाला है हांडी में, और तेल गर्म होने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा जीरा वीरा कुछ नहीं डालूँगी। फिर मैं ये डालती हूँ मशरूम, और मशरूम डालने के बाद में फिर अच्छे से मशरूम को फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपकी इच्छा उसी हिसाब से बना लेना। अगर ये फ्राई करके भी बना सकते हो और बिना फ्राई करके भी बनाती हूँ मैं तो, लेकिन मैं आज फ्राई करके ये सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मशरूम अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये देखो, और फिर मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। और फिर इसमें थोड़ा तेल डाला है, साबुत धनिया डाला है, जीरा डाला है, ये जीरा डाला है। और फिर तेल पकने के बाद में और जीरा तड़कने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये मटर। तो मटर को कम से कम 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। फिर मैं डालती हूँ इसमें मसाला। मसाले में डाली 1 चम्मच हल्दी, और फिर इसमें 2 चम्मच धनिया डाला है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ लाल मिर्ची। तो फिर मैंने हींग बाद में डाली है, और फिर ये लाल मिर्ची डाल की और पहले अच्छे से भून लेती हूँ मटर और इन मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में। और फिर इसमें मशरूम ग्रेवी डालेंगे। तो फिर मैं डालती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो मसाला पक गया है। और फिर इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं। फिर मैं इसमें डालती हूँ ये ग्रेवी, और ग्रेवी डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए वापस ऐसे ही पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद में एक उबाल आएगा, और फिर इसमें मशरूम डालेंगे। तो फिर मैंने डाला है एक स्वाद अनुसार नमक। फिर मैं ये बॉईल होने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ मशरूम, और मशरूम डालने के बाद में स्लो आंच पर ही कम से कम 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फिर सब्ज़ी बनके तैयार है, और हांडी को मैं नीचे उतार देती हूँ। ये देखो सब्ज़ी अच्छे से तेल छोड़ दिया है, तो सब्ज़ी बनके तैयार है। और फिर मैं तैयारी करती हूँ रोटी बनाने की। और फिर मैं रोटी बनाऊँगी बाजरे की, और बाजरे की रोटी तो चूल्हे पर ही अच्छी बनती है। अगर गैस पर भी बना लेती हूँ, लेकिन
आग जला के बनाते हैं तो चूल्हे की रोटी तो अलग ही होती है। तो फिर मैंने रोटियां बना ली है जल्दी सी, एक एक करके सारी रोटियां बना लेती हूँ। अगर चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी खाना बनता है। तो ये देखो बाजरे की रोटी अच्छे से फूल गई है और फूलने के बाद वे फिर इस रोटी में डालेंगे चूंटिया घी। तो फिर मैं लगाती हूँ घी रोटियां की। तो फिर मैं डालती हूँ सब्जी। तो मैंने रोटियां बना ली है और फिर मैं करती हूँ थाली तैयार और सब खाने के लिए बैठे हैं। और कम से कम 2-2:30 बज जाते हैं खाना बनाने में। और यही सब्जी है इस सीज़न में, तो गोभी आलू मटर। तो चलो आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बना के देती हूँ। रोज़ रोज़ ये अटपटी सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर ये मशरूम की सब्ज़ी बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करके बताना। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राम राम जी।